सोचिए, अगर डिसिप्लिन बनाने का असली सीक्रेट मोटिवेशन को भूल जाना हो तो? सुनने में अजीब लगता है ना? आज हम इसी नो चॉइस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा तरीका जिसमें विल पावर की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम सब मोटिवेशन का इंतजार करते हैं कि फील आएगी तो काम करेंगे, लेकिन सच पता क्या है? ये एक ट्रैप है, एक डोपामिन का जाल जो हमें बस अच्छा फील कराता है कि हम कुछ करेंगे, पर असल में ये हमें एवरेज ही बनाए रखता है। तो सवाल ये है, जब कुछ भी करने का मन ना हो, जब मोटिवेशन जीरो हो, तब कैसे काम पूरा करें, तब कैसे जीतें? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि हम काम टालते क्यों हैं, मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन की जड़ क्या है। और मजे की बात यह है कि ये आलस नहीं है, इसका जवाब हमारे दिमाग की वायरिंग में है। अक्सर हम खुद को आलसी बोल देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा दिमाग बस आराम चाहता है। उसे मुश्किल काम से, किसी भी तरह के डिस्कम्फर्ट से बचना पसंद है। ये इसकी डिफॉल्ट सेटिंग है। तो ये कोई पर्सनल कमी नहीं, बल्कि एक बायोलॉजिकल फैक्ट है। बौद्ध फिलॉसफी में इसके लिए एक बहुत अच्छा शब्द है, मंकी माइंड, मतलब एक बंदर जैसा दिमाग जो एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता रहता है, एक ख्याल से दूसरे पर। यह बस मुश्किल काम से ऐसे भागता है जैसे उसे किसी चीज से एलर्जी हो। यही है हमारे दिमाग की फितरत। ठीक है, तो प्रॉब्लम समझ आ गई। अब सोल्यूशन की बात करते हैं, और यहाँ इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी आइडिया सामने आता है। डिसिप्लिन का राज विल पावर में नहीं, बल्कि अपने एनवायरनमेंट को सही से डिजाइन करने में है। एक बहुत पावरफुल बात है कि हम अपनी मोटिवेशन के लेवल तक नहीं उठते, बल्कि अपने माहौल के डिजाइन के लेवल तक गिर जाते हैं। सोचिए इस बारे में, मतलब अंत में हमारी आदतें और हमारा सक्सेस हमारा एनवायरनमेंट ही तय करता है। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब जबरदस्ती करना नहीं है। इसका मतलब है ऐसे सिस्टम बनाना जो हमें जीतने पर मजबूर कर दें। मतलब सही काम को इतना आसान बना दो कि वही डिफॉल्ट ऑप्शन बन जाए। जब ऐसा होगा तो मोटिवेशन की जरूरत ही किसे है? तो चलिए अब एक्शन में आते हैं। एक नो चॉइस एनवायरनमेंट कैसे बनाएं? एक ऐसा माहौल जहां डिस्ट्रैक्शन का कोई ऑप्शन ही ना हो। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े विलेन से, हमारे फोन से। इसे बोरिंग फोन बनाने का एक तरीका है, सबसे पहले वो सारे ऐप्स डिलीट कर दीजिए जिनसे कोई फायदा नहीं हो रहा। फिर सोशल मीडिया ऐप्स को एक फोल्डर में डालकर उसका नाम रखिए डिस्ट्रैक्शन प्रिजन। स्क्रीन को ब्लैक एंड व्हाइट मोड पर डाल दीजिए, और सबसे जरूरी, काम करते वक्त फोन को दूसरे कमरे में रखिए। जब फोन बोरिंग हो जाएगा तो दिमाग खुद जरूरी काम पर लौट आएगा। इसी को कहते हैं केव मोड, मतलब एक ऐसी गुफा बना लेना, फिजिकली और डिजिटली, जहां कोई शोर, कोई डिस्ट्रैक्शन ना पहुंच सके। जब सब कुछ शांत हो जाता है, तभी डीप वर्क यानी गहरा काम करना मुमकिन होता है। तो माहौल तो सेट हो गया, लेकिन उस मुश्किल काम को शुरू कैसे करें? अब बात करते हैं कुछ चीट कोड्स की, जो मोमेंटम बनाने और बनाए रखने में मदद करेंगे। जैसे ही दिमाग में किसी काम को टालने का ख्याल आए, ये 3 सेकंड का नियम आजमाइए। बस मन में गिनिए 3, 2, 1, और बिना कुछ सोचे फिजिकली अपनी जगह से खड़े हो जाइए। ये छोटा सा एक्शन ओवरथिंकिंग के लूप को तोड़ देता है और आपको सीधे एक्शन मोड में ले आता है। एक और कमाल का नियम है गेटवे टास्क का। हमारा दिमाग बड़े कामों से डरता है, तो उसे धोखा दीजिए। बस ये तय कीजिए कि मैं ये काम सिर्फ 10 मिनट के लिए करूंगा। जब शुरुआत इतनी छोटी होती है तो दिमाग को कोई खतरा महसूस नहीं होता, और एक बार शुरू हो गए तो मोमेंटम अपने आप बन जाता है। फोकस को बनाए रखने के लिए 90 मिनट का डीप वर्क ब्लॉक ट्राई कर सकते हैं। प्लान सिंपल है, 5 मिनट तैयारी करो, एक क्लियर गोल सेट करो, फिर 90 मिनट के लिए बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के उस एक काम में डूब जाओ, और उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक लो, थोड़ा चलो, पानी पियो। ये साइकिल बर्नआउट से बचाती है। एक और मजेदार तरीका है अपनी प्रोग्रेस को गेमिफाई करना। एक डेली स्ट्रीक ट्रैकर बनाइए। कैलेंडर पर हर दिन काम पूरा होने पर एक बड़ा सा एक्स लगाइए। जब वो एक्स की चेन बनती दिखेगी ना, तो उसे तोड़ने का मन ही नहीं करेगा। हमारे दिमाग को ये स्ट्रीक्स बहुत पसंद है। चलिए अब आते हैं आखिरी और सबसे पावरफुल चीट कोड पर। ये वो चीज है जो हमारे दिमाग के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को ही अपग्रेड कर सकती है। तो प्रोडक्टिविटी की असली चाबी क्या है? क्या ये ज्यादा घंटे काम करना है? नहीं, ये ज्यादा समय नहीं है, यह है ज्यादा एनर्जी। सारा खेल टाइम मैनेजमेंट का नहीं, एनर्जी मैनेजमेंट का है। क्योंकि बिना एनर्जी के समय का कोई मतलब नहीं। एनर्जी ही असली फ्यूल है। और एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? हमारी नींद। यहाँ 90 मिनट के स्लीप साइकिल का नियम समझना बहुत जरूरी है।
अगर हम 6 घंटे या 7.5 घंटे सोते हैं तो हम एक साइकिल के एंड में उठते हैं और फ्रेश महसूस करते हैं। लेकिन अगर 6.5 घंटे बाद उठ गए, मतलब साइकिल के बीच में, तो दिन भर सुस्ती छाई रहेगी, भले ही ज्यादा सोए हों। तो अपनी नींद को बायो हैक कैसे करें? 3 सिंपल चीजें। पहला, अपने कमरे को एक गुफा बना लीजिए, एकदम अंधेरा, ठंडा और शांत। दूसरा, सोने से 1 घंटे पहले हर तरह की स्क्रीन को बंद कर दीजिए। और तीसरा, सुबह उठते ही 10 मिनट के लिए धूप जरूर लीजिए। ये छोटी छोटी आदतें एनर्जी लेवल्स में जमीन आसमान का फर्क ला सकती हैं। और आखिर में, ये सब सिर्फ काम पूरा करने के बारे में नहीं है, ये अपनी पहचान बदलने के बारे में है। ये सोच बदलने के बारे में है कि मैं जल्दी इसलिए नहीं उठता कि मुझे प्रोडक्टिव होना है, मैं जल्दी इसलिए उठता हूं क्योंकि खुद का वो वर्जन बना रहा हूं जो आज तक किसी ने नहीं देखा। तो अब ये सब सुनने के बाद एक ही सवाल बचता है, आज वो एक मुश्किल काम कौन सा है जिसे पूरा किया जाएगा, जिसे टाला नहीं जाएगा, क्योंकि उस एक काम को चुनना यही जीत की तरफ पहला कदम है।